डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे वुडवर्ड फीजर नियमों के आधार पर चक्रीय डाइइन के लैम्डा मैक्स के मान की गणना के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको वुडवर्ड फीजर नियमों के बारे में और उनके आधार पर ए साइक्लिक डाइइन के लिए लैम्डा मैक्स के मान की गणना के बारे में बताया था। आज बात जो की जाएगी वो चक्रीय डाइइन के लिए लैम्डा मैक्स के मान की गणना की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं चक्रीय डाइइन दो प्रकार की होती हैं, समवलयाकार और विसमवलयाकार। समवलयाकार चक्रीय डाइइन वो चक्रीय डाइइन होती है जिसमें दो डबल बॉन्ड संयुग्मन में एक ही वलय में उपस्थित होते हैं, और विसमवलयाकार चक्रीय डाइइन वो चक्रीय डाइइन होती हैं जिनमें दो डबल बॉन्ड संयुग्मन में अलग अलग वलयों में उपस्थित होते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो वुडवर्ड फीजर नियमों के आधार पर इस चक्रीय डाइइन को देखें तो ये विसमवलयाकार चक्रीय डाइइन है। इसमें दो डबल बॉन्ड अलग अलग वलयों में उपस्थित हैं और दोनों एक अंतरक्रम में या संयुग्मन में उपस्थित हैं। तो इस आधार पर इसके लिए मूल मान या बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर होगी। इसके पश्चात इसमें वलय अवशेष देखें तो डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे सिंगल बॉन्ड जो किसी अन्य डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में नहीं होते वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू कहलाते हैं। तो इस रिंग में एक वलय अवशेष ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीन वलय अवशेष हैं, तीन वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू। और जैसा कि हम जानते हैं एक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है और 3 के लिए हो जाती है 15 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त अगर हम ध्यान से देखें तो इस वलय के सापेक्ष ये डबल बॉन्ड बाहरी चक्रीय द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के रूप में उपस्थित है। तो इसके लिए भी 5 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो एक बाहरी चक्रीय द्विबंध, अतः वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। और इस आधार पर टोटल लैम्डा मैक्स देखें तो 214, 15 और 20, 234 नैनोमीटर हो जाता है। अर्थात इस यौगिक के लिए अगर यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो लैम्डा मैक्स का मान 234 नैनोमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम इस यौगिक को देखें तो इसमें भी दो डबल बॉन्ड एक अंतरक्रम में दो अलग अलग वलयों में उपस्थित हैं, अतः ये भी विसमवलयाकार चक्रीय डाइइन है। तो इसके लिए भी बेस वैल्यू या मूल मान 214 नैनोमीटर होगा। अब वलय अवशेष देखिए, इसमें एक वलय अवशेष ये ए, एक ये बी और एक ये सी। तीन वलय अवशेष, अतः वृद्धि बराबर 15 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इस यौगिक में ये डबल बॉन्ड इस वलय के सापेक्ष देखा जाए तो कॉर्नर पर उपस्थित है बाहर की तरफ, तो इसलिए ये इस वलय के सापेक्ष बाहरी चक्रीय द्विबंध के रूप में है। तो इसमें एक बाहरी चक्रीय द्विबंध वृद्धि 5 नैनोमीटर। टोटल लैम्डा मैक्स वही 234 नैनोमीटर। इसी प्रकार अगर हम इस यौगिक को देखें
तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही वलय में उपस्थित हैं और एकांत क्रम में या संयुग्मन में उपस्थित हैं, तो ये हमारी समवलयाकार डायीन हो जाती है। और समवलयाकार डायीन के लिए मूल मान या बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर होती है। इसके पश्चात अगर हम इसमें वलयावशेष काउंट करें, एक वलयावशेष ये, एक ये और एक ये, 3 वलयावशेष। तो वृद्धि 15 नैनोमीटर की। इसके अतिरिक्त इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड इस वलय के सापेक्ष कॉर्नर पर बाहर की तरफ उपस्थित है, तो एक बाहरी चक्रीय द्विबंध बराबर वृद्धि 5 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एल्किल समूह भी उपस्थित हैं, लेकिन चूंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बनों से जुड़े हैं, तो इसलिए इनके कारण कोई वृद्धि नहीं होगी। अतः टोटल लैम्डा मैक्स 273 नैनोमीटर। अब बात करते हैं हम इस यौगिक के बारे में। इस यौगिक में अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों स्थितियां बन रही हैं। अगर हम इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को काउंट करें तो ये विषमवलयाकार चक्रीय डायीन होता है, और इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को काउंट करें तो ये समवलयाकार डायीन होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में मूल मान समवलयाकार डायीन के लिए लिखा जाता है, क्योंकि इस समवलयाकार डायीन के लिए पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए तुलनात्मक रूप से लैम्डा में आवश्यक ऊर्जा का मान कम होता है, और आवश्यक ऊर्जा कम होगी तो लैम्डा मैक्स का मान अधिक काउंट किया जाता है। तो इसलिए इस यौगिक के लिए मूल मान विषमवलयाकार के बजाय समवलयाकार चक्रीय डायीन का लिखा जाएगा। जैसे बेस वैल्यू या मूल मान 253 नैनोमीटर। इसके पश्चात इसमें हम वलयावशेष काउंट करते हैं। एक ये ए, एक ये बी और एक ये सी। कुल 3 वलयावशेष हैं, 1 2 3। अर्थात ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे सिंगल बॉन्ड जो किसी अन्य डबल बॉन्ड से नहीं जुड़े होते या संयुग्मन में नहीं होते, वलय अवशेष कहलाते हैं। 3 वलय अवशेष। अतः वृद्धि 15 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इसमें अगर हम इस डबल बॉन्ड को ध्यान दें तो ये इस वलय के सापेक्ष बाहर की तरफ कॉर्नर पर उपस्थित है, तो ये बाहरी चक्रीय द्विबंध के रूप में होगा। अतः एक बाहरी चक्रीय द्विबंध। वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इस यौगिक में अगर आप ध्यान से देखें तो इन 2 डबल बॉन्ड के अतिरिक्त एक तीसरा डबल बॉन्ड भी उपस्थित है और संयुग्मन में है। तो यह संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध हो जाता है, और संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध अगर उपस्थित होती है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। एक संयुग्मन का विस्तार करने वाली द्विबंध।
T बराबर 30 नैनोमीटर। और टोटल अगर इसका किया जाए तो टोटल लैम्डा मैक्स हो जाता है 303 नैनोमीटर। अर्थात इस यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो लैम्डा मैक्स का मान लगभग 303 नैनोमीटर प्राप्त होगा।